जिन उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे साथियों में से किसी को भी हरा दिया तो मैं साथ चल लूंगा, लेकिन लूका उनमें से किसी को भी नहीं हरा पाता। जिसके बाद जिन लूका को अपने साथ शामिल होने के लिए पूछता है, पर वो इसके लिए मना कर देता है। तो जिन उसे कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझसे मिल लेना। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन और मास्क को रियल वर्ल्ड के स्वॉर्ड डायनेस्टी में देखते हैं, जहां मास्क जिन से पूछती है कि आपके पास स्वॉर्ड डायनेस्टी के इतने सारे लोग हैं, तो फिर आप क्यों चाहते हो कि लूका आपका साथी बन जाए, क्योंकि वो तो लड़ने में मेरे से भी बुरा है। जिस पर जिन कहता है कि स्वॉर्ड डायनेस्टी के लोगों को रियल वर्ल्ड के लोगों से कंपेयर नहीं करा जा सकता। साथ ही लूका स्वॉर्ड टेक्निक्स के पीछे पागल है और वो बस खुद के बनाए प्रिंसिपल्स पर चलता है, इसलिए अगर वो मेरा साथी बन जाए तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सुनकर मास्क जिन से कहती है कि लूका हमसे लड़ाई करके इंजर्ड हो चुका होगा, तो क्या वो फिर से तलवारबाजी करने की कोशिश भी करेगा। तो जिन बोलता है कि तुम उसे नहीं जानती, वो बहुत जिद्दी है। अब जिन उस जगह पर कुछ ढूंढने लगता है तो मास्क जिन से कहती है कि हमें 3 होली स्वॉर्ड्स मिल तो चुकी है, तो फिर आप किस चीज की तलाश कर रहे हो। तो जिन बताता है कि उसे किसी ने यहाँ से एक तलवार लाने को कही थी और वो उसी को ढूंढ रहा है। तभी जिस तलवार को जिन ढूंढ रहा था उसका ऑरा मास्क पर अटैक करता है, पर सही समय पर बीच में आके जिन उसे बचा लेता है। उसी समय उस स्वॉर्ड से एक सोल बाहर आती है और जिन से पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि उस सोल ने वहाँ पर बहुत समय से किसी को नहीं देखा था। अब जिन उस सोल को अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझे यहाँ जेनी की टीचर ने आपको लाने के लिए भेजा है। जिस पर वो सोल जिन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जेनी की टीचर मुझे देखना भी चाहती होगी। ये सुनकर जिन उस सोल से बोलता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो वो सोल बताती है कि कई साल पहले वो जेनी की टीचर और उसके साथी यहाँ आए थे, पर यहाँ आने पर हमने गलती से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था, जिससे जेनी की टीचर को बचाने के लिए मैंने और मेरे साथियों ने अपनी अपनी बॉडी सेक्रीफाइस कर दी थी। लेकिन जेनी की टीचर भी बॉडी सेक्रीफाइस करना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहती थी, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो मुझे जरूर हेट करती होगी। ये सुनकर मास्क गर्ल को जेनी की टीचर और उस सोल के प्यार का एहसास होता है। इसके बाद वो सोल बोलती है कि उसे नहीं लगता कि वो जेनी की टीचर को ये सब इस लाइफ में बता भी पाएगा या नहीं। जिस पर जेन उससे पूछता है कि आपके साथियों ने भी तो बॉडी सेक्रीफाइस की थी, तो वो कहाँ है। ये सुनकर वो सोल बताती है कि उन्हें मुक्ति मिल गई है और बस वो यहाँ पर फंस गया है, क्योंकि जेनी की टीचर से माफी मांगने की उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई है। अब वो सोल जिनको वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो जिन के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। जिस पर जिन कहता है कि वो पीछे नहीं हट सकता। ये सुनकर उस सोल को गुस्सा आ जाता है और वो जिन पर अटैक कर देती है, पर जिन उस अटैक को बड़े आराम से रोक पा रहा था, जिसे देखकर वो सोल हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम इस अटैक को कैसे रोक सकते हो, तुम तो स्वॉर्ड डायनेस्टी के भी नहीं लगते। जिस पर जिन उसे बताता है कि वो स्वॉर्ड डायनेस्टी का नया राजा है। इसके बाद जिन उस सोल से कहता है कि अगर वो सच में जेनी की टीचर को पसंद करता था तो उसे एक बार उसके पास चलकर माफी मांगने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद माफ करने या ना करने का फैसला जेनी की टीचर का होगा। ये सुनकर वो स्वॉर्ड सोल इसके लिए मान जाती है और स्वॉर्ड के अंदर वापस चली जाती है। ये देखकर मास्क गर्ल कहती है कि लगता है ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अलग रहने की वजह से ये दोनों बहुत पेन में भी होंगे। जिस पर जिन कहता है कि ये बात तो तभी पता चलेगी जब ये दोनों फिर से मिलेंगे। इसके बाद जिन उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है, जहाँ स्वॉर्ड निकालने पर उसे वहाँ डिवाइन सोर्स रूट मिलती है, पर वो रूट बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो जिन और मास्कर उस पर एक फॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, जिसके बाद जिन उस सोर्स रूट को उठा लेता है और उसे पता चलता है कि वो डिवाइन सोर्स रूट निर्वाणा फायर से बनी है। तभी मास्क गर्ल कहती है कि अगर किसी को इसका पता चला तो पूरा वर्ल्ड इसे पाने की कोशिश करेगा। जिस पर जिन कहता है कि तब तो मुझे जल्द से जल्द रिफाइन करनी होगी। इसके बाद जिन वापस स्वॉर्ड डायनेस्टी आ जाता है और बाकी सबको एम्प्रेस की स्वॉर्ड के बारे में बताता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एक एशियन ट्रेजर था। इसके बाद जिन उन सबको कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है, इसलिए स्वॉर्ड डायनेस्टी को संभालना उन्हीं लोगों के हाथों में है, तो वो लोग इस काम को सही से करें, क्योंकि यही स्वॉर्ड डायनेस्टी की नई फाउंडेशन बनेगी। साथ ही जिन उनको विश्वास दिलाता है कि वो पुराने एम्प्रेस की इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। जिस पर स्वॉर्ड टावर मास्टर कहता है कि हमें आप पर पूरा विश्वास है। इसके बाद स्वॉर्ड टावर मास्टर जिनको धर्मा लेवल की कुछ पिल्स भी देता है, ताकि वो आगे चलकर जिन के काम आ सके।
तभी लीडर का बेटा जिन से कहता है कि अगर आप फिर से यहाँ आओ तो चैंग होंग सेक जरूर आना, जिस पर जिन हाँ करते हुए बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम तब तक एक अच्छी लीडर बन जाओगे। इसके बाद जिन मार्स गर्ल से बोलता है कि वो अपनी प्रैक्टिस का ध्यान रखे, जिस पर मार्स गर्ल और बाकी सभी सेक के लीडर्स जिन से कहते हैं कि वो मरते दम तक जिन की सिखाई चीजों को नहीं भूलेंगे। इधर हम लूका को देखते हैं जो जिन के ऑफर के बारे में ही सोच रहा था। तभी लूका एक पोर्टल से बाहर निकलता है जहाँ उसे जेनियन सेक के कुछ लोग दिखते हैं जो उससे पूछते हैं कि उसने पॉल से किया हुआ प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं किया, जिस पर लूका कहता है कि मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं जिन को लाने की कोशिश करूंगा, ना कि ये कि लेकर ही आऊंगा। ये सुनकर जेनियन हॉल के एक एल्डर को गुस्सा आ जाता है, पर दूसरा एल्डर उसे रोककर कहता है कि जब से ये अपने क्लैन का मास्टर बना है तब से इसका क्लैन नीचे ही गिर रहा है, इसलिए इसे छोड़ दो, ये खुद को ही खत्म कर लेगा। ये सुनकर लूका को गुस्सा आता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जेनियन सेक के लोग वहाँ जिनके आने का वेट करने लगते हैं, पर उसी वक्त वहाँ एक गाड़ी आती है जिस पर यिंग यांग एकेडमी की टीचर बैठी थी। वो लोग उस टीचर को मारने का सोचते हैं, पर तभी उस गाड़ी से जेनी की टीचर भी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।